दिल्ली में जब बम फटा तो क्या उसने किसी का धर्म पूछा, जाति पूछी थी क्या? क्या मरने वालों को धर्म के आधार पर निशाना बनाया गया था? क्या ऐसा हो सकता है कि बम ने सिर्फ उन्हें निशाना बनाया जिनका धर्म बम असेंबल करने वालों से कुछ अलग था? मिडिल क्लास लोग, अपर मिडिल क्लास लोग, हाई क्लास लोग अपनी वाइन पीते पीते बोलते हैं ऐसा होना नहीं चाहिए, एवरीवन शुड बी इक्वल। देख लीजिए क्या हो रहा है आपके सामने, सबके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई भरी दोपहरी में आंखें बंद करे, यानी दोपहर के बीच में आंखें बंद करे और बोले सूर्य अस्त हो गया है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता और ऐसे लोगों का कोई कुछ नहीं कर सकता। और मेरा आपसे निवेदन है, मर्जी हो तो करिएगा, ना मर्जी हो तो ना करिएगा, छोड़ दीजिएगा। इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने परिवार वालों के साथ, अगर नहीं मर्जी हो तो मत करिएगा, मेरा कुछ नहीं जाता, भुगतेंगी आपकी पुश्तें। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी टेररिज्म पर हो रही डर्टी पॉलिटिक्स की। जब बम फोड़ने वाले का कोई धर्म नहीं तो उनकी गिरफ्तारी पर छाती पीटने का खेल क्यों शुरू हो जाता है? फरीदाबाद में आतंकी डॉक्टरों पर बड़ा क्रैकडाउन हुआ तो एक एक कर ऐसे लोग बाहर निकलकर आने लगे जिन्हें सुनकर लगता है कि वो एजेंसियों की कार्रवाई को प्रताड़ना साबित करना चाहते हैं। इसमें पहले किरदार से मिलिए, ये हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हुसैन दलवाई साहब। इनका कहना है कि जिन्हें अभी तक पकड़ा गया, अगर उन्हें इसलिए पकड़ा गया कि वो मुसलमान हैं तो ये सरासर गलत है। हुसैन दलवाई इतने वरिष्ठ नेता हैं कि उन्हें पता होना चाहिए कि किसी को गिरफ्तार करने के लिए गुनाह और सबूतों का होना आवश्यक है। किसी का मुसलमान होना उसके जेल जाने की एलिजिबिलिटी नहीं होती है। दलवाई साहब उस दौर से ताल्लुक रखते हैं जब 26/11 के बाद देश में भगवा यानी सैफरन टेररिज्म, भगवा आतंकवाद का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई और किया गया। ये उन्हें शायद उसी माहौल की पुरानी आदत है, समझ गए ना आप। लेकिन हुसैन दलवाई अकेले नहीं है। पकड़े गए डॉक्टरों के लिए बैटिंग करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है, काफी लंबी है। इस लिस्ट में अगला नाम है कर्नाटक सरकार के मंत्री जमीर अहमद का। जमीर अहमद कह रहे हैं कि 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ और 11 नवंबर को बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग थी। हमने सुना है कि धमाके का पॉलिटिकल कनेक्शन है। कोई इनसे पूछे कि वोटिंग बिहार में और धमाका दिल्ली में, ये कैसा कनेक्शन है? हालांकि कुछ इसी तरह की बातें अखिलेश यादव, अबू आसिम आजमी, महबुल्ला नदवी भी कर चुके हैं। लेकिन अजीबोगरीब कुतर्कों के बीच पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम सबसे नया नैरेटिव लेकर आए हैं। इसे बेहद ध्यान लगाकर सुनना जरूरी है। पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि आतंकी दो तरह के होते हैं, एक विदेश में ट्रेनिंग लेकर घुसपैठ करने वाले, दूसरे वो जो भारत में पैदा होते हैं और यहीं आतंक का रास्ता चुन लेते हैं। ध्यान से सुनिएगा, चिदम्बरम आगे कह रहे हैं कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि आखिर किन हालातों में पढ़े लिखे भारतीय नागरिक आतंकी बन रहे हैं। पी चिदम्बरम किन हालातों का जिक्र कर रहे हैं? फरीदाबाद से पकड़े गए आतंकी डॉक्टरों के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मास मर्डर की ठान ली? लाखों रुपए खर्च करके इन सब ने एमबीबीएस की शिक्षा ली और फिर इज्जत के साथ जीवन जीने का रास्ता उन्हें मिल गया। इसके बावजूद उन्होंने 3000 किलो विस्फोटक इकट्ठा कर लिया। क्यों? सवाल है। एक दौर था जब बुरहान वानी को भटका हुआ नौजवान मास्टर का बेटा बताकर सिंपैथी लेने की कोशिश होती थी। कश्मीर में जुम्मे के दिन पत्थरबाजी करने वालों को कश्मीरी युवाओं की आवाज बताया जाता था, बेगुनाह बच्चे बचाया जाता था। कहा जाता था कि कश्मीर में जुल्म हो रहे हैं, इसलिए हाथ में कलम की बजाय पत्थर इन्होंने पकड़ा है। हालांकि ना उन दावों में सत्य और तथ्य था और ना ही आज की इन बातों में कोई दम है। और किसी अत्याचार की वजह से एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद डॉक्टर चलते फिरते टाइम बॉम्ब बन जाए, जान बचाने वाला जान लेने वाला बन जाए। सोचिए, यह है सफेद पोश आतंकी, व्हाइट कॉलर आतंकी। अगर ऐसा होता तो दशकों पहले कश्मीरी पंडित हथियार उठा लेते। अपने घर, अपनी जमीन, अपने कश्मीर से बेदखल किए जाने के बाद भी कश्मीर में के मूल निवासी यानी कश्मीरी पंडितों ने भारत माँ के कर्ज को कभी नहीं भुलाया। उन्होंने कभी भी अपने देश, अपने भारत के साथ दगा नहीं करी, हथियार नहीं उठाए। वो कभी भटके
वो ना तो कभी भटके और ना ही कभी हिंसा के रास्ते पर चले। ऐसे थे कश्मीरी पंडित। ये नैरेटिव भी बनाया जाता है कि रोजगार होगा तो युवा भटकेंगे नहीं, उनका ब्रेन वॉश नहीं होगा, उनके मन में बम बांधकर फटने वाला ख्याल आएगा ही नहीं। लेकिन ये तो सब डॉक्टर थे। लेकिन इन डॉक्टरों के किस लश्कर का भांडाफोड़ होते ही ये भी साफ हो गया कि रोजगार और कट्टर विचार की धारा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। जिसने खुद को उड़ाने की ठान ली है, जिसने बम बनने की ठान ली है, उसे कोई रोक नहीं सकता, वो डॉक्टर हो या फिर कोई मौलाना, मौलवी या कोई और। इसलिए सवाल उनसे होने चाहिए जो आतंकियों के पक्ष में लगातार कवर फायर दे रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई हो। इन्हें मासूम विक्टिम बताने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के तो एक नेता कहते हैं ये प्रताड़ित है, ये प्रताड़ित हैं। सोचिए, ये प्रताड़ित हैं, जो डॉक्टर बन गए वो प्रताड़ित हैं। और कुछ सोशल पॉलिटिकल ठेकेदार तो ऐसे हैं जो वकीलों की फौज इनके समर्थन में उतार ही देते हैं। मार्क माय वर्ड्स, इन आतंकियों के केस कोर्ट में जाने दीजिए, फिर देखेगा कौन कौन वहां उनकी पैरवी करने के लिए आता है। जब इन सो कॉल्ड होम ग्रोन टेररिस्ट को यह पता है कि उन्हें पकड़े जाने पर देश में भरपूर सहयोग मिलेगा, तब तक इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। जिस 2.5 मोर्चे की बात स्वर्गीय बिपिन रावत साहब करते थे, ये उसी 2.5 मोर्चे का 0.5% है, यानी आधा मोर्चा है। बात कड़वी है लेकिन 100% सच्ची है, और सच्ची बातें कड़वी ही होती हैं। और इन्हीं 2.5 मोर्चों की लड़ाई लड़ते लड़ते इस देश के कई लोग शहीद हो गए, लेकिन हम लोगों को समझ में नहीं आई। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।